हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 10th के चैप्टर 10 सर्कल्स के बारे में। तो आज की इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे हम एक्सरसाइज और समझेंगे कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स को जो रिलेटेड है सर्कल्स से। चैप्टर 10 सर्कल्स। ओके, सर्कल्स होता क्या है? सबसे पहले सर्कल की कुछ टर्म समझ लो। जैसे हमने ये सर्कल बनाया, ठीक है ना। सर्कल का कोई ना कोई एक सेंटर पॉइंट होता है, जिसको क्या ओ से रिप्रेजेंट किया जाता है मेनली, ठीक है ना। ओ से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो इसे क्या बोलते हैं? ओ यहाँ पे क्या है? सेंटर है। इसको क्या बोलेंगे? जो हमने पॉइंट बना हुआ है, ये क्या है यहाँ पे? सेंटर, ठीक है ना। अब यहाँ से अगर सेंटर से इसका जो सरकमफेरेंस होगा, इसे कहीं पॉइंट पे टच कर रहा है, ये क्या होता है? इसका रेडियस होता है, जिसको हम किससे? आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, आर क्या हो गया यहाँ पे? रेडियस हो गया। क्या हो गया? रेडियस या रेडियाई भी बोलते हैं। ओके, इसका जस्ट डबल कर देते हैं तो क्या हो जाता है? डायमीटर। ओके, अगर हमने जस्ट डबल कर दिया तो क्या हो गया? डायमीटर। और डायमीटर से छोटी जितनी भी डिस्टेंस होंगी, 2 पॉइंट्स को टच कर रही होंगी, दैट आर कॉर्ड। ओके, क्या कहलाते हैं वो सारे के सारे? कॉर्ड। लाइक हमने एक सर्किल बनाया, ये पॉइंट बनाया, ये भी कॉर्ड है। ओके, अगर सेंटर से जाते हुए लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या होता है? हमारा डायमीटर ही होता है। अगर हम लॉन्गेस्ट कॉर्ड की बात करें तो वो हमारा डायमीटर ही होता है। ओके, अब हम बात कर लेते हैं आर्क की, ठीक है ना। तो आर्क एक मेजर होता है, एक माइनर होता है। ओके, अगर जो बड़े पार्ट पे लगा हुआ है, जैसे अगर हम बात करें ये बड़ा वाला पार्ट ऊपर, तो ये क्या हो गया? मेजर आर्क। नीचे की बात करें तो ये हो गया माइनर, ठीक है। अगर हम सर्किल को आधा कर दें तो बन जाता है क्या? हमारा सेमी सर्किल। अगर हम सर्किल को आधा कर दें तो बन जाता है सेमी सर्किल। ओके, वहीं अगर हम इस पूरे सर्किल की यानी लेंथ की बात करें, कंप्लीट सर्किल की, तो इसे बोला जाता है क्या? सरकमफेरेंस। ओके, पूरे सर्किल की लेंथ की बात करें तो इसको बोला जाता है क्या? सरकमफेरेंस। इसके अलावा बात कर लेते हैं और पॉइंट्स की, सेगमेंट। जैसे अगर हम बात करें, ये हमारा सर्किल है। ओके, सर्किल में हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया है इसको, ठीक है ना। एक छोटा और एक बड़ा, एक छोटा और एक बड़ा। तो यहाँ पे जो बड़ा पार्ट है उसको बोला जाएगा मेजर सेगमेंट। यहाँ पे जो होगा इसको क्या कहेंगे? मेजर सेगमेंट। एंड दिस इज द स्मॉल पार्ट इज कॉल्ड माइनर सेगमेंट। इसे क्या कहेंगे हम? माइनर सेगमेंट। ये वाला हो जाएगा माइनर सेगमेंट। इसी तरह क्या होता है? सेक्टर होता है। जैसे अगर हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, उसमें कुछ सेक्टर बनाए हुए हैं। जैसे एंगल यहाँ होता है हमारा मिड में, इस तरह से हमने बना दिया। ये जो बड़ा वाला पार्ट है इसको क्या बोलेंगे? मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर। और यहाँ पे छोटे वाले पार्ट को क्या बोलेंगे हम? माइनर सेक्टर। ये वाला हो जाएगा क्या? माइनर सेक्टर। अच्छा, इसके अलावा और जो डिफरेंट टर्म्स जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो क्या है? मेन हमारा टेंजेंट। ओके, जैसे हमने कोई लाइन खींचा हुआ है, ठीक है ना। ओके, जैसे एक सर्किल बनाया हुआ है, ये सर्किल बनाया है हमने। व्हेन देयर इज नो कॉमन पॉइंट बिटवीन अ सर्किल एंड लाइन ए बी। ओके, यहाँ पे कोई भी कौन है? इंटरसेक्ट कर ही नहीं रहा है इसको, तो हम इसको क्या बोलेंगे? अभी नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। कैसा है ये? अभी नॉन इंटरसेक्टिंग। अभी इसको क्या नहीं कर रहा है? वो टच नहीं कर रहा है। ओके, और इसके बाद अगर हमने कोई लाइन यहाँ से इसके मिड से निकाल दी तो ये क्या हो जाएगा? सेकेंड बोला जाएगा। इसको क्या बोलेंगे हम? ये लाइन जो है इसको बोलेंगे क्या हम? सेकेंड। अब बात करते हैं हम टेंजेंट की, कि टेंजेंट क्या होता है। लाइक एक सर्किल है, सर्किल की सरकमफेरेंस को टच करते हुए, ऊपर से टच करते हुए कोई लाइन निकलता जा रहा है इस तरह से, तो यहाँ पे बोलेंगे हम इसको टेंजेंट। ओके, क्या कहेंगे? टेंजेंट। और जिस पॉइंट पे ये टच कर रहा है, इस पॉइंट को बोलेंगे हम पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट या पॉइंट ऑफ टेंजेंट। ओके, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट या फिर कह सकते हैं पॉइंट ऑफ टेंजेंट। और इस लाइन को कहा जाएगा टेंजेंट लाइन। ओके, इस लाइन को कहेंगे हम टेंजेंट लाइन। ओके, इसके बाद लेंथ ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट का अगर हमें लेंथ कैलकुलेट करना होता है तो लेंथ ऑफ सेगमेंट ऑफ एन टेंजेंट बिटवीन द गिवन पॉइंट एंड द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज कॉल्ड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम द गिवन पॉइंट। किसी भी गिवन पॉइंट से अगर हम उसका लेंथ ले रहे हैं, लाइक इस तरह से हमने इस पॉइंट को ये बना दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक पॉइंट बना दिया, एक पॉइंट भी बना दिया, दिस इज द लेंथ ऑफ टेंजेंट। ये क्या हो गया? टेंजेंट का लेंथ हो गया। ओके, अब टेंजेंट की क्या होती है? कुछ प्रॉपर्टीज भी होती हैं। अब द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्किल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू आउट द पॉइंट ऑफ द कॉन्टेक्ट। तो यहाँ पे जैसे अगर हम रेडियस से एक एंगल बनाए तो यहाँ पे कितना बनेगा? 90 का एंगल बनेगा। कभी भी कोई भी टेंजेंट हो, लाइक इस तरह से ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट है, रेडियस के साथ हमेशा कैसा बनेगा? ये
परपेंडिकुलर, मतलब 90 एंगल का फॉर्मेशन करता है। यहाँ पे हमेशा कैसा रहेगा, 90 एंगल ही रहेगा। ये होती है क्या प्रॉपर्टी, किसकी, टेंजेंट की। ओके तो ये टेंजेंट की प्रॉपर्टीज के बारे में थोड़ा सा हमने पढ़ लिया है। अब आएंगे हम कहाँ, एक्सरसाइज पे। ठीक है, तो एक्सरसाइज सबसे पहले कौन सी है, 10.1। ओके 10.1, तो 10.1 एक्सरसाइज में देखो 10.1 जो हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्किल है, तो कितने हो सकते हैं कोई भी सर्किल में, अगर टेंजेंट की बात करें। ओके तो इन्फिनिटी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन। अगर हम किसी सर्किल की बात करें तो कितने नंबर ऑफ टेंजेंट्स हम ड्रॉ कर सकते हैं, तो फर्स्ट में इन्फिनिटी नंबर ऑफ टेंजेंट्स वी कैन ड्रॉ। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स है। A tangent of a circle intersect it in dash point, किस पॉइंट पे, 1 पॉइंट पे करता है। A tangent to a circle intersect it in 1 point, एक ही पॉइंट पे तो इंटरसेक्ट करेगा, तो इसमें क्या फिल कर देंगे, 1 फिल कर देंगे फर्स्ट वाले में। सेकंड वाले की बात करें, a line intersecting a circle in 2 points is called a, अगर 2 पॉइंट पे कर रहा है तो अभी मैंने बनाया था इस तरह का स्ट्रक्चर, इसको नाम क्या दिया था हमने, सेकंड को नाम दिया था क्या हमने, सेकंड। अब हम थर्ड की बात कर लेते हैं, अ सर्किल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट, तो कितना, अ सर्किल कैन हैव पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट, कितना, मोस्ट कितने, अगर पैरेलल की बात करें एक बनाना है, 2 मैक्सिमम 2 ही तो ड्रॉ कर सकते हैं, तो कितने हो पाएंगे, यहाँ पे 2। ओके तो इसमें फिल कर देना है हमें 2। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट टू अ सर्किल एंड द सर्किल इज कॉल्ड। ओके क्या बोलते हैं, द कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट टू द सर्किल एंड द सर्किल इज सेड टू बी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ओके इसमें फोर्थ हो जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ओके ये हो गया 4। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3, अ टेंजेंट PQ एट अ पॉइंट P of a circle of radius 5 cm meets a line through the center O. So point Q, so that QP is equal to 12 cm, लेंथ PQ is equal to वो हमें फाइंड करना है। चलो पहले ये फिल कर लो उसमें, फिर ये वाला क्वेश्चन। ओके अब हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, a tangent PQ at a point P of a circle of radius 5 cm meets a line through center O at the point Q. Okay, so that OQ is equal to 12 cm, length of PQ is, PQ का लेंथ हमें क्या करना है, कैलकुलेट। सबसे पहले क्या बना लेना है, एक सर्किल बना लेना है हमें। सर्किल में सेंटर क्या है, उसका O है। ओके अ टेंजेंट PQ एट पॉइंट P, एक टेंजेंट है, ये टेंजेंट क्या है PQ, ये टेंजेंट बना लिया हमने PQ एट पॉइंट P पॉइंट पे क्या कर रहा है, सर्किल को ये टच कर रहा है। ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर। ओके यहाँ पे जो रेडियाई है ये सेंटर पॉइंट हो गया, यहाँ पे रेडियाई जो है वो है कितना, 5 सेंटीमीटर। ओके ये कितना है, 5 सेंटीमीटर। पता है हमें एंगल कितना बनाता है, 90 का बनाता है। ओके सेंटर एट द पॉइंट Q दैट OQ इज इक्वल टू 12। अब OQ का जो लेंथ गिवन है ये कितना गिवन है, 12 सेंटीमीटर गिवन है। वी OQ का लेंथ फाइंड क्या करना है हमें, PQ, मतलब ये वाली लेंथ क्या करना है, फाइंड। सिंपली यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम का, क्योंकि यहाँ पे जो OP है परपेंडिकुलर किस पे है, PQ पे। PQ पे क्या है, परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल बन गया है, ये हो गया है कैसा, राइट एंगल ट्राइंगल। और राइट एंगल ट्राइंगल में यूज कर पाते हैं हम किसका, पाइथागोरस थ्योरम का। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम ये हो जाएगा हाइपो स्क्वायर। हाइपो क्या है यहाँ पे, OQ स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर। बेस कितना है, PQ स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है, OP स्क्वायर। ओके OQ वैल्यू, अगर हम OQ की बात करें तो OQ का वैल्यू कितना है, देखो 12 है, तो 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू PQ वैल्यू ये तो हमें कैलकुलेट ही करनी है, PQ स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर, ये कितना है, OP कितना है, 5 का स्क्वायर। 12 से कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। PQ स्क्वायर प्लस 5 25 हो जाएगा। 25 को अपोजिट भेज देंगे हम, तो 144 एंड माइनस का कितना हो जाएगा, 25 इज इक्वल टू PQ स्क्वायर। यहाँ पे PQ इज इक्वल टू 144 से हम 25 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 119 आ जाएगा PQ स्क्वायर। और जहाँ PQ कैलकुलेट करना है तो रूट में कितना हो जाएगा, 119। रूट में 119 सेंटीमीटर क्या हमें ऑप्शन में गिवन है, गिवन है ऑप्शन नंबर डी। ओके क्वेश्चन नंबर 3 का, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, यहाँ सही हमारा आंसर हो जाएगा।
तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। ओके, इसके बाद करने वाले हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, ड्रॉ अ सर्कल एंड टू लाइंस पैरेलल टू अ गिवन लाइन, draw a circle and two lines parallel to a given line such that one is tangent and the other the secant of the circle। एक को टेंजेंट बनाना है, सेकंड को क्या बनाना है, सेकंड बनाना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले ड्रॉ सर्कल, हमें एक सर्कल ड्रॉ कर लेना है। ये हमने कर लिया है सर्कल ड्रॉ, जिसका सेंटर पॉइंट क्या है, O है। ओके, एंड ड्रॉ अ सर्कल एंड टू लाइंस पैरेलल टू अ गिवन लाइन। ओके, एक लाइन खींच है, हमने एक लाइन खींच ली है, इसके पैरेलली हमें एक लाइन खींचना है, कैसा, टेंजेंट, और दूसरा कैसा, सेकंड। चलो खींच लेते हैं। तो ये खींच दिया क्या हमने, टेंजेंट, ये इस पॉइंट पे टच कर रहा है, यहाँ पे पी पॉइंट पे, ये पी पॉइंट पे। ये थोड़ी सी लाइन मेरी तिरछी हो गई, लेकिन आपको कैसी बनानी है, पैरेलल बनानी है। ओके, इस लाइन को जैसे अगर हमने एल नेम दे दिया, उसको क्या हम एम नहीं दे देंगे, और एक क्या बनाना है, सेकंड बनाना है। चलो ये खींच दिया हमने, ये क्या हो गया, सेकंड हो गया। इसको हमने कोई और नाम दे देना, चलो एन नाम दे दिया। इस तरह से हो गया ये क्या था, ड्रॉ अ सर्कल एंड टू लाइंस पैरेलल टू द गिवन लाइन। एक गिवन लाइन के पैरेलली हमें टू लाइंस खींचनी है, जिसमें एक टेंजेंट होना चाहिए एंड सेकंड इज सेकंड। ओके, तो ये जो एम वाली लाइन है, एम वाली जो लाइन है, ये बन गई है क्या, टेंजेंट, और एन वाली लाइन है, ये क्या है, सेकंड। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा सा लिख लेंगे, फर्स्ट ड्रॉ अ सर्कल। सबसे पहले हम सर्कल ड्रॉ करेंगे विद सेंटर O एंड ड्रॉ अ लाइन, लाइन कोई एक लाइन L ड्रॉ कर लेंगे, किसी भी डायरेक्शन में कर सकते हैं। एंड देन उसके पैरेलली हम एक और लाइन ड्रॉ कर लेंगे, जो क्या होगी, टेंजेंट, जिसको हम नेम दे देंगे M, और एक और ड्रॉ कर लेंगे, वो क्या होगा, सेकंड, जिसको हम नेम दे देंगे क्या, कोई और नेम दे देंगे। बस इस तरह से ये हो जाएगा। क्लियर? हेलो, हाँ, यस सर। इसको ड्रॉ कर लो, इसमें थोड़ा लिख भी लेना। ओके, अच्छा, इसके थ्योरम्स भी करने हैं क्या, थ्योरम्स भी करने होंगे। मैंने इसका डिलीटेड पोर्शन देखा सर अभी तो। डिलीट पोर्शन देखो, उसमें से अगर थ्योरम्स है तो थ्योरम्स भी कर, क्योंकि इसमें हाँ एक थ्योरम गिवन है 10.1 और 10.2 के बिटवीन, थ्योरम 10.2 है, ये 10.1 भी है कोई। सर्कल में कुछ डिलीशन ही नहीं है। इसमें लिख लो थोड़ा सा, क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन किया है ओनली पिक्चर बनाएंगे तो ठीक नहीं रहेगा। तो इस सर इस चैप्टर में कुछ कोर्स डिलीटेड नहीं है, कुछ भी रिलेटेड नहीं है ना। हाँ ओके, तो चलो पहले लिख लो इसको थोड़ा सा, क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में, यही जो हमने किया हुआ है अभी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ड्रॉ एन सर्कल। तो लिखा फर्स्ट ड्रॉ अ सर्कल विद सेंटर O, फर्स्ट ड्रॉ अ सर्कल, फर्स्ट draw a circle, draw a circle with center O, center O, and draw a line, equal draw line draw कर लिया L, and draw a line 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 L. Okay. हाँ, Now draw two lines parallel to L. Now draw two lines parallel to L, yes, parallel to L, such that one line M is a tangent, such that one line M is a tangent, such that one line M is a tangent, हाँ, tangent, and another line
and another line दूसरा वाला लाइन another line n is a another line and is a second of the circle। ठीक है, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं 10.2। तो 10.2 में है क्वेश्चन नंबर 1। ओके, फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ऑफ अ सर्कल is a 24 centimeter and the distance of Q from the center is 25 centimeter. Okay, and the radius of the circle is, सर्कल का हमें रेडियस क्या करना है, कैलकुलेट करना है। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो यहाँ पे गिवन है सबसे पहले एक सर्कल बनाना पड़ेगा हमें। फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ऑफ द सर्कल इज 24। कोई पॉइंट Q है, चलो ये बना लिया हमने क्या, Q पॉइंट से जो टेंजेंट है इसका जो लेंथ है वो कितना है, 24 सेंटीमीटर। ये कितना हो गया है हमारा, 24 सेंटीमीटर। एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर, ये सर्कल का सेंटर पॉइंट है, सेंटर से जो डिस्टेंस है वो कितना है, 25 सेंटीमीटर। ये सर्कल से डिस्टेंस कितना हो गया है, इसको सेंटर को हमने O नेम दे दिया है। एंड देन द रेडियस ऑफ द सर्कल, हमें रेडियस ये मतलब ये वाला पार्ट क्या करना है, कैलकुलेट करना। वेरी इजी है। यहाँ पे हमने P बना दिया, PQ O बना दिया पॉइंट इस तरह से, तो ये हो गया 90। मतलब OP का वैल्यू, रेडियाई मतलब वैल्यू ऑफ OP क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है। चलो देखते हैं क्या बन गया है। यहाँ पे जो OP है परपेंडिकुलर है किस पे, PQ पे। तो यहाँ पे यूज कर लेंगे पाइथागोरस थ्योरम। ट्राइंगल OPQ कैसा है, 90 डिग्री। ओके, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो यहाँ पे कैसा है, ये राइट एंगल ट्राइंगल, ये है राइट एंगल ट्राइंगल। अब राइट एंगल ट्राइंगल है तो हम यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम का। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, हाइपो स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। यहाँ पे हाइपो क्या है, OQ स्क्वायर इज इक्वल टू बेस इज PQ स्क्वायर एंड परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू PO स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर लेते हैं। OQ का वैल्यू कितना है, 25, दैट मींस 25 स्क्वायर इज इक्वल टू PQ, दैट मींस 24 स्क्वायर, और प्लस क्या, OP स्क्वायर। ओके, 25 का स्क्वायर करते हैं तो कितना होता है, 625। 25 इंटू 25 होता है कितना, 625। और अगर हम बात करें 24 की तो 24 इंटू 24 होता है 576। ओके, प्लस OP स्क्वायर, और OP स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 625, इसमें से माइनस करना पड़ेगा हमें 576 को, किसको, 576 को। चलो माइनस कर लेते हैं, 625 से किसको, 576 को हमें माइनस करना है। 5 माइनस 6 कैरी करना पड़ेगा बगल से, 1 यहाँ पे क्या हो गया, 1 हो गया है। एंड यहाँ पे कितना, 15 माइनस 6 इज 9, एंड यहाँ पे भी कैरी करेंगे तो 5, यहाँ पे हो जाएगा 11, 7 से 8, 9, 10, 11, कितना हो गया, 49। ओके, OP स्क्वायर इज इक्वल टू वैल्यू आ गया है कितना, 49, और OP वैल्यू कैलकुलेट करना है तो हो जाएगा √49, और √49 मतलब ब्रैकेट से बाहर निकल के आएगा कितना, 7। रेडियाई कैलकुलेट करना था हमें, तो रेडियस इज 7 मीटर सेंटीमीटर। ये हमारा हो गया है आंसर। रेडियस कितना, 7 सेंटीमीटर। ऑप्शन में 7 सेंटीमीटर, ऑप्शन में, हाँ बिल्कुल, यहाँ पे OP 7 सेंटीमीटर है। किसमें, फर्स्ट वाले ऑप्शन में। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, A ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन में।